प्रेम प्रणाम जी। प्राणाधार सुंदर सा जी। चौथी भौम की शोभा। चौथी भौम की शोभा के विषय में श्री परम धाम की बड़ी प्रीत, श्री लालदास जी के द्वारा वर्णित बड़ी प्रीत में क्या शोभा बताई गई है। निरत शोभा चौथी भौम में, नेक बैठे देखो मोमिन, निरत करे नवरंग बाई, ठोर सबे रोशन। कि हे परम धाम के ब्रह्म मुनियों, आप जरा चौथी भौम में बैठकर निरत की शोभा को देखिए। और निरत भी कौन सा? जब नवरंग बाई जी निरत करती हैं। जब वो निरत करती है ना, तो उनके निरत का जो प्रतिबिंब है वो पूरे परम धाम में पड़ता है। और पूरे परम धाम के जो पशु पक्षी जानवर जर्रा जर्रा सब आनंदित हो जाते हैं। सबको ये आभास होता है कि युगल स्वरूप जी, हम युगल स्वरूप या पर ब्रह्म हमारे सामने ही विराजमान है और हम यहीं पर हमारे सामने ही निरत हो रहा है। ऐसी वो वाहिदत की भूमिका है। और ये निरत देखने के लिए हमें चौथी भौम में बैठना पड़ेगा। अब चौथी भौम में कैसे हम बैठे, कैसे ये निरत की लीला को देखें करें। पहली बात तो नवरंग बाई जी कौन है? परम धाम में हम सब आत्माओं का एक स्वरूप है। वहाँ पर कुछ भी दो नहीं है। वो वाहिदत की भूमिका है, एक दिली की भूमिका है। जो नवरंग बाई है वही हम सब सखियाँ हैं। जो श्यामा जी है वही हम सब सखियाँ हैं। जो प्रीतम है वही हम सब सखियाँ हैं। वहाँ सबका स्वरूप एक है। नवरंग बाई जी की इस लीला से धनी जी परम धाम के जर्रे जर्रे को यहाँ पर वर्णित कर रहे हैं। किस लिए? कि हमें परम धाम का वो सुख प्राप्त हो सके। वाणी में क्या कहा है? श्रीमुख वाणी में एक चौपाई आती है, तीन लीला चौथी घर की। अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन योग, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों का या में भोग। अब जाग कर सुखों को देखो। धनी जी कहते अभी तक तो हम फरामोशी में थे ना। ब्रज का खेल भी फरामोशी में पूरी नींद में देख लिया, रास का खेल अर्ध निंद्रा में देख लिया। अब धनी जी कहते पूर्ण जागृति की ये चौथी लीला है। पहली ब्रज की जो पूरी नींद की, दूसरी रास की जो अर्ध निंद्रा की, तीसरी धनी श्री देवचंद्र जी के स्वरूप से होने वाली लीला। तब भी श्री मुखवाणी का प्रकाश नहीं उतरा था। चौथे दिन की चौथी लीला में जब पिया प्राणनाथ जी के स्वरूप से, तीन लीला चौथी घर की, लीला चौथी है, दिन पांचवा है। तो पूर्ण जागृति धनी जी ने जाहिर कर दी। पूर्ण जागृति के सुख हमें दे दिए श्रीमुख वाणी के द्वारा। अब वाणी की एक एक चौपाई से धनी जी कहते इस चौपाई में उतर कर एक एक जर्रे जर्रे की शोभा में उतरकर आप उन सुखों को ग्रहण करो। क्या शोभा बताई गई है निरत की हवेली की? कि कृष्ण पक्ष के 15 दिन निरत की शोभा होती, निरत की लीला होती है। अब देखा जाए तो कृष्ण पक्ष क्या है? कृष्ण पक्ष के वर्णन में हम क्या जानते हैं कि जब अंधेरी रातें होती हैं। इस संसार की उपमा से हम समझ रहे हैं। ये यहाँ से हम समझेंगे तभी वहाँ की गहराई को आत्मसात कर पाएंगे। सुंदर सा जी, कृष्ण पक्ष जिसमें अंधेरी रातें होती हैं और शुक्ल पक्ष जिसमें चांदनी रातें होती हैं। हम जिस ब्रह्मांड में है ना, इस ब्रह्मांड में क्या है? अंधकार है। और इस अंधकार में हमें निरत कौन सा करना है? कैसे हमें नवरंग बाई बनना है? कैसे वो गुण हमने आत्मसात करनी है? आप सोचिए कि ये कृष्ण पक्ष में इस, अब देखा जाए इस अंधकार से हमें ऊपर उठना है, धनी जी को रिझाना है।
नवरंग बाई जी कौन सा श्रृंगार सज के धनी जी को रिझाती है? उनके नाम में भी एक खूबी है, नवरंग बाई। नवरंग, नए नए श्रृंगार सजती है। नव के दो अर्थ होते हैं, एक तो नव को नया कहते हैं, एक नव का अर्थ होता है नो। तो हमें वो श्रृंगार कैसे सजना है? नया श्रृंगार हमें क्या सजना है इस ब्रह्मांड में धनी जी के आगे निरत करने के लिए? ये जो शरीर के 9 द्वार कहे हैं ना, हमारे शरीर के, उन 9 द्वारों से परे हो जाना है। शरीर के 9 द्वार कौन से कहे हैं? 2 आँखें, 2 कान, 2 जो हमारी नासिका के जो 2 नथुए हैं, मुख है एक, और 2 द्वार जहाँ से गंदगी का विसर्जन होता है, 2 द्वार वो कहे हैं। तो ये 9 द्वार हमारे शरीर के कहे हैं, इन सब से हट जाना है। हटना कैसे है? आंखें जो अब तक क्या देख रही थी? संसार की गंदगी को देख रही थी। अब उन आंखों को, उन नेत्रों को धनी जी की तरफ मोड़ देना है, धनी की शोभा श्रृंगार में लगा देना है। कान जो अब तक संसार की बातें सुन रहे थे ना, उन कानों को धनी जी की शोभा श्रृंगार की बातें सुनने में लगा देना है, श्री मुखवाणी का श्रवण करने में लगा देना है। और नासिका, जहाँ से हम एक से श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, 2 नथुए जो कहे हैं, वहाँ से कौन सी सुगंधी आए? धनी के प्रेम की सुगंधी आए। उस सुगंधी को हम अनुभव करें। मुख से हम कुछ बोलें तो प्रीतम की शोभा श्रृंगार के विषय में बोलें। और जो 2 गंदगी के द्वार और शरीर के कहे हैं, जिसके पीछे आज सारा संसार पागल है, पर परम धाम की आत्मा धनी के प्रेम में डूबकर उन द्वारों से परे हो जाती है। ये 9 द्वारों से परे होकर हमें अपनी आत्मा का श्रृंगार सजना है, नव श्रृंगार सजना है, नूतन श्रृंगार सजना है। तो हर एक ब्रह्म आत्मा दावे से ये बात कह सकती है कि मैं नवरंग बाई हूं, क्योंकि मैंने प्रिया के प्रेम का वो श्रृंगार सजा है। किस लिए? धनी जी को रिझाने के लिए। ये श्रृंगार सजने से मेरे प्रीतम रीझते हैं। तो नवरंग बाई जी ने और कैसा श्रृंगार सजा है? वस्त्र कौन से पहने हैं उन्होंने? श्याम रंग की साड़ी पहनी है, आमरस रंग की कंचुकी है उनकी। अब श्याम रंग की साड़ी कौन सी पहनी है? हमें श्याम रंग की कौन सी साड़ी इस ब्रह्मांड से पहन के चलना है? वो श्याम रंग की साड़ी है श्रीमुख वाणी का पठन मनन। ये सबसे पहला हमारा कार्य हो। बहुत जरूरी है ये काम सुंदर साथ जी, क्योंकि ये वाणी के बिना हम ईमान पर खड़े नहीं हो सकते। ये वाणी माया का जहर उतारती है। इस वाणी में धनी जी के हृदय के वचन है। ये हमें विश्वास दिलाती है कि हम परम धाम की आत्मा हैं और हमारा और धनी जी का अटूट संबंध है। ये पूर्ण विश्वास दिलाती है कि हमारे प्रीतम हमें अवश्य ही मिलेंगे। अगर जब तक हमारा विश्वास अटूट नहीं होएगा, तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो विश्वास की साड़ी, ईमान की साड़ी हमें ये वाणी ही पहनाएगी। श्याम रंग की साड़ी हमें पहन के चलना है, धनी जी के सन्मुख खड़े होना है। नवरंग बाई जी ये श्रृंगार सज के प्रीतम के आगे जाके खड़ी हो जाती हैं, सन्मुख खड़ी हो जाती हैं। जब तक हम ये श्रृंगार सजेंगे नहीं, तब तक हम कैसे कहेंगे कि हम पिया के सामने खड़े हैं? तो कंचुकी कौन सी पहनी है नवरंग बाई जी ने? आम रस की। आम का जैसा रस होता है ना, पीला रस होता है आम का, आम रंग की कंचुकी पहनी हुई है, आम रस की। आम की रामत में भी हमने समझा था ना कि आम के रूप में कौन है? एक धनी। आम को भी हम देखें ना संसारिक दृष्टांत से, आम फलों का राजा है जिसका रस मीठा है।
ऐसे ही वो पिया पर ब्रह्म सब राजाओं का राजा है। कंचुकी पहनी है जिसको हम ब्लाउज कहते हैं, जहाँ पर हृदय होता है। हृदय में अटूट श्रद्धा एक पिया पर ब्रह्म के लिए हो कि मेरा और कोई नहीं है। ये कंचुकी पहननी है हमने कि प्रीतम के सिवाय पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी खोज लूँ, मेरा अपना कोई उसके अतिरिक्त है ही नहीं। ये तो सारी ब्रह्म की बाजी है। ये कंचुकी पहनेंगे तभी हम धनी के सन्मुख खड़े होंगे। श्याम रंग की साड़ी और आमरस रंग की कंचुकी, 5 रंग की पट्टी की चरनियाँ पहनी हुई है। 5 रंग की पट्टी क्या शोभा लेके रूह ने खड़े होना है। नवरंग बाई की तरह नृत्य करने के लिए हमने कौन सी 5 रंग की पट्टी की चरनियाँ पहननी है। चरनियाँ अर्थात चरण, जिससे हमारा चलन होता है। चरनियाँ जो साड़ी के नीचे पहना जाता है ना, जिसको हम पेटीकोट भी कहते हैं, और उसके भी नीचे इजार होती है। तो कौन सी चरनियाँ हम पहन के चले। 5 रंग की पट्टी क्या है। श्री मोहम्मद कहे इश्क ईमान की, शुक्र गरीबी सबर, रूहें इन बिद दोस्ती हक की, प्रेम कर सके तो कर। शुक्र, गरीबी, सबर, इश्क, ईमान, ये 5 रंग हैं रूह की शोभा के। जिस आत्मा के हृदय में ये 5 रंग शोभायमान हो जाते हैं ना, फिर उसकी चाल तो परम धाम की ही होती है। इजार की शोभा भी कैसी हो रही है। हरे रंग की इजार है। शोभा सिंगार, सारा चलन जो हो रहा है ना रूह का, पिया की शोभा को पाने के लिए हो रहा है। शोभा सिंगार का सागर है प्रीतम की। जो चाल रूह चल रही है, अटूट इश्क लेके, अटूट ईमान लेके, पल पल शुक्राना कर रही है, गरीबी में जी रही है, सबर लिए हुए है कि मेरे धनी मुझे मिलेंगे। किस लिए। शोभा सिंगार में डूबने के लिए। ये नब सिंगार सजकर नबरंग बाई जी धनी जी के सन्मुख खड़ी होती हैं। परम धाम में इस सिंगार की आवश्यकता नहीं है सुंदर सा जी। वहाँ तो सब कुछ धनी जी के हृदय का ही स्वरूप है। ये उपमा दी जा रही है इस जागनी ब्रह्मांड में कि इस ब्रह्मांड में हमें नवरंग बाई जी जैसा सिंगार कैसे सजना है, कैसे हम अपने को समझें कि हम नवरंग बाई हैं जब ये सिंगार हम सजेंगे। अब धनी जी के सन्मुख खड़ी हो जाती हैं नवरंग बाई जी। अति प्रेम से प्रीतम को रिझाने के लिए प्रीतम के इशारों पर नाचती हैं। जैसा धनी चाहते हैं ना वैसा नृत्य करती हैं, क्योंकि रोम रोम में प्रीतम ही तो बसा है। स्वरूप कैसा है उनका। किशोर अवस्था का। क्या आती है चुपाई। नबरंग बाई को स्वरूप भय रहे अति किशोर। अति किशोर सुंदर स्वरूप है। तो हम जब ये सिंगार सजें तो क्या भाव रखें अपने हृदय में कि हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है। किशोर स्वरूप है, अति सुंदर है। ये शरीर भाव हम हटा दें। शरीर के रूप को नहीं देखें कि हम काले हैं, गोरे हैं, पतले हैं, मोटे हैं। हमारी आत्मा का स्वरूप अति किशोर है, अति सुंदर है। जब ये सिंगार पहनकर नबरंग बाई जी धनी जी के आगे आती है ना, तो उनकी नूरमयी रोशनी से सारे परम धाम में झलकार होती है। ऐसे ही रूह जब ये सिंगार सजती है ना, तो उसकी झलकार भी पूरे ब्रह्मांड में होती है। इस जागनी ब्रह्मांड से परम धाम तक वो झलकार होती है। जैसे जब श्री नवरंग बाई जी सिंगार सजकर अपना नृत्य करती हैं, तो उनका प्रतिबिंब पूरे ब्रह्मांड, पूरे परम धाम में पड़ता है, उस नृत्य का प्रतिबिंब।
तो जब प्रतिबिंब के ब्रह्मांड में कोई सखी निरत प्रारंभ करती है, धनी जी की इच्छा के अनुसार चलती है, हादी कदमों पर कदम धरती है, तो उसका भी इस प्रतिबिंब के ब्रह्मांड में भी वो बिंब कहाँ पड़ेगा? परम धाम में। उसके हृदय में वो सुख आएंगे परम धाम के। जैसे वहाँ के पशु पक्षी जानवर जर्रे जर्रे को वो चौथी भौम का सुख प्राप्त हो जाता है ना, जब ये श्रृंगार सजकर हम चलेंगे तो हमें भी वो सुख प्राप्त होगा धनी जी के सन्मुख खड़े होने का। जब हम उनके इशारों पर नाचना, उनके रंग में रंगना सीख जाएंगे। और तब नवरंग बाई जी के साथ उनके जुथ की सब सखियां भी आती हैं। तो क्यों नहीं आएंगी? जब कोई ब्रह्म अंगना आगे बढ़कर धनी को रिझाएगी तो अन्य को तो मार्गदर्शन मिलेगा ना। श्री इंद्रावती जी ने सिंगार सजकर पिया को रिझाया तो सबकी सिरदार सखी बनकर बैठी, सब उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर रही हैं। तो ऐसे ही परम धाम में भी जब नवरंग बाई जी सिंगार सजकर आती हैं तो सब सखियां उनका सहयोग देने के लिए आकर खड़ी हो जाती हैं। कोई क्या करती है? ले मृदंग बाई बाजत बाजू दोए, तान बाई तान मिलावत सीन बाई स्वर पूरत सोए। मृदंग बाई जी मृदंग लेकर आ जाती हैं और दोनों तरफ उनके जुथ की सखियां अलग अलग वाद्य यंत्र लेकर उनके साथ उस शोभा में खड़ी हो जाती हैं। मृदंग किसको कहते हैं? ढोलक को। जो दोनों हाथों से ढोलक बजती है ना, तो फिर उससे जो मीठी ध्वनि निकलती है उससे पूरा परम धाम गूंज उठता है। ऐसे ही जब रूह सिंगार सज के चलती है, तो जब वो सिंगार सज के रूह की चाल होती है ना, तब सब और उसकी रोशनाई फैलती है। सारे वाद्य यंत्र नृत्य करते हैं, शरीर का रोम रोम पिया की इच्छा के अनुकूल हो जाता है। और सबसे पहले क्या करती हैं नवरंग बाई जी? अपनी मीठी मीठी रसना से स्वर उच्चारण करती हैं, जैसा उनके दिल में भाव होता है, जैसा उनके हृदय में भाव आता है, मन में लिया होता है, वैसे ही प्रीतम को रिझाती हैं। तो ये अवसर हमें प्राप्त है इस ब्रह्मांड में भी सुंदर साथ जी, कि जैसे हमारे दिल की भावना है हम अपने धनी जी को वैसे रिझा सकते हैं और दिल की भावना के अनुकूल ही प्रीतम दीदार देते हैं। जिन जैसा चीना मोहम्मद को तिन तैसी पाई चीना, वैसा ही मन चाहे स्वरूप होए के कारण किए सब सिद्ध। जिसके मन में जैसी भावना होती है वैसा स्वरूप बनकर धनी जी उनको वैसा दीदार देते हैं। कोई सेवा के रंग में रंगना चाहती है, कोई प्रेम के रंग में रंगना चाहती है। जैसा रंग कोई सखी चाहती है धनी उसको वैसा रंग प्रदान करते हैं, उस रंग से वो प्रीतम को रिझाती है। अपनी मीठी रसना से पिया का गुणगान कर रही है, हृदय के भाव अर्पित कर रही हैं। तो हम भी ये सिंगार सजकर प्रेममयी चितवनी में बैठे सुंदर सा जी और अपने हृदय के भाव धनी जी के आगे प्रस्तुत करें। धनी जी ने जो चलन हमें श्रीमुख वाणी में बताया है, उस साड़ी को पहनकर हम चलें, वो सिंगार सजकर हम चलें। तो हमारे तन रूपी इन वाद्य यंत्रों से भी मीठी ध्वनि आएगी। अब साथ साथ नवरंग बाई जी गा रही हैं, साथ साथ निरत कर रही हैं, गा भी रही हैं,
प्रीतम का गुणगान भी कर रही हैं। ये नहीं कि सिर्फ गुणगान हो रहा है, साथ में नृत्य भी हो रहा है। कितनी सुंदर शोभा होती है कि धनी जी का गुणगान करते हुए नृत्य किया जाता है जब। और जहाँ जहाँ नजर जा रही है वहाँ वहाँ ऐसा लग रहा है कि नृत्य हो रहा है। कोई भी जगह परम धाम की खाली नहीं है जहाँ पर नृत्य की शोभा दिखाई ना देती हो। और जागनी ब्रह्मांड में भी रूहों का जब मेला ऐसा होता है ना, जब श्री जी के संग सब ब्रह्म आत्माएं चलती हैं, तो कितना आनंदमय वो दृश्य होता है। जब श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में धनी जी को रिझाने के लिए सुंदर साथ सेवा के द्वारा वो नृत्य की लीला कर रहे हैं। धनी जी की इच्छा के अनुकूल उन्होंने अपने को ढाल रखा है। एक ही लक्ष्य है, प्रीतम को रिझाना। तो क्या कर रही हैं नवरंग बाई जी? अपने हृदय के भाव प्रकट करती हुई कभी कमर को लटकाते हुए चक्कर काटती हैं, कभी अपनी उंगलियों को चलाती हैं, कभी वाद्य यंत्र बजाने वाली सखियां उनका साथ देती है, उन्हीं के अनुकूल वाद्य यंत्र बजाती हैं। अपनी उंगलियों को चलाना अर्थात हमारे हाथ उठे तो सेवा के लिए उठे सुंदर साथ जी, ये हमारा नृत्य है। हमारी कमर कहीं घूमे तो सेवा के कार्य पे घूमे। और जब नृत्य करती हैं नवरंग बाई जी, जिस घुंघरी को वो बजाना चाहती है ना, वही घुंघरी बजती है। एक स्वर निकालना चाहती हैं तो एक स्वर निकलेगा, 2 स्वर निकालना चाहती हैं तो 2 स्वर निकलते हैं। जब रूह धनी के अनुकूल चल पड़ती है ना, फिर धनी जी का भी ऐसा वरद हस्त ब्रह्म आत्मा पे होता है, ऐसी मेहर उसे प्राप्त होती है कि उसकी दिल की इच्छा के अनुकूल ही सब कुछ होने लग जाता है। जिस आत्मा ने अपना समर्पण प्रीतम के ऊपर कर दिया ना, फिर प्रीतम की ऐसी मेहर को वो प्राप्त हो जाती है, फिर उसके दिल की इच्छा से सब कार्य होने लग जाते हैं। अब जिस घुंघरी को रूह बजाना चाहेगी वही बजेगी, क्योंकि अपना पूर्ण समर्पण धनी जी के ऊपर है। और जब भी चाहती हैं कि 3 घुंघरू एक साथ बजे, तीनों आभूषण एक साथ बजे, झांझरी, घुंघरी, कांबी, तो तीनों एक साथ बजने शुरू हो जाते हैं। कभी चाहती हैं कि चारों एक साथ बजे, कडले की भी साथ में शोभा हो तो चारों में से मीठी मीठी ध्वनि निकलती है। ये शोभा हो रही है और इस शोभा का पूर्ण सुख धनी जी हमारे लिए इस जागनी ब्रह्मांड में लेकर आए हैं सुंदर साथ जी। ये हमें बताया तभी जा रहा है कि जाग कर इन सुखों की लज्जत लो, इन मीठी ध्वनियों को सुनो, अपने रोम रोम को धनी जी के ऊपर कुर्बान करो, प्रेम का सिंगार सजो। जैसे ही नवरंग बाई जी के चरणों के आभूषण अपनी शोभा दिखाते हुए मीठी ध्वनियाँ करते हैं ना, तो साथ में वाद्य यंत्र भी बजने लगते हैं। भाव क्या है कि जब हम धनी जी के प्रेम के रास्ते पर चलते हैं ना सुंदर साथ जी, अपना रोम रोम कुर्बान कर देते हैं प्रीतम के ऊपर, तो साथ में ना फिर हमें सहयोग देने वाले भी मिलते हैं। ये नहीं है कि प्रेम के रास्ते पर कोई चलने वाला नहीं मिलेगा, पहले स्वयं को चल के दिखाना पड़ता है। मार्गदर्शन करने के अधिकारी भी हम तब होते हैं जब हम उस मार्ग पर चल के दिखाएं।
स्वयं हम में वो गुण हो ना, हम दूसरों को मार्ग दिखा सकते हैं। परमहंसों ने चलकर दिखाया है, तभी जहाँ जहाँ से वो गुजरते जाते हैं वो महक बिखेरते जाते हैं। जहाँ जहाँ से उनकी रहनी की गूंज उठती जाती है, वहाँ वहाँ के सारे आभूषण, सारे वाद्य यंत्र उनके अंग संग गुनगुनाने लगते हैं। तो बहुत जरूरी है सुंदर साथ जी, सबसे पहले अपनी आत्मा का समर्पण। श्रीमुख वाणी भी कहती है जागो और जगाओ। पहले स्वयं जागो, स्वयं उस रास्ते पर चल के दिखाओ, तभी हम दूसरों को मार्ग दिखाने के अधिकारी हैं। तभी वो वाद्य यंत्र हमारे साथ बजेंगे। जब हमारे चारों आभूषण, हमारी आत्मा के आभूषण पहले तो झंकार करने चाहिए। अगर हमारी आत्मा के आभूषण अभी झंकार नहीं कर रहे तो साथ में वाद्य यंत्र हमें सुनाई कैसे देंगे। अब जैसे जैसे नवरंगबाई जी अपने वाद्य यंत्र बजाती जाती हैं, साथ साथ मधुर स्वर निकलते जाते हैं और सब संख्या अपने अपने वाद्य यंत्रों से उनका साथ दे रही हैं, तो इतना आनंदमयी माहौल बन जाता है कि 36 रागों में गुंजार होने लगती है, 36 राग बजने लगते हैं। तो बहुत ही हास विनोद की लीला होती है, जिसे स्वयं प्रीतम अपने नेत्रों से देखते हैं, युगल स्वरूप विराजमान होकर सामने देखते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे युगल स्वरूप हमारे सामने रहें, तो उसके लिए हमें ये श्रृंगार सजना है, नित्य नूतन श्रृंगार सजना है। 9 द्वारों से परे होकर श्रृंगार सजना है, नवदा भक्ति से परे होकर श्रृंगार सजना है। सुंदर सा जी, एक अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति को धारण करना है हृदय में। 9 द्वारों को छोड़कर 10वें द्वार को खोलना है, तब हम कह पाएंगे कि हम नवरंगबाई जी है। अब हमारा भी रोम रोम नृत्य कर रहा है। अब हमने भी वो चरनियाँ पहन ली है, हमने भी 5 पट्टी की चरनियाँ पहन ली है, हमने भी हरी इजार पहन ली है, हमने भी आम रस की कंचुकी धारण कर ली है, हमने भी श्याम साड़ी पहन ली है। तो फिर भेद नजर आएगा नवरंगबाई जी में और हमारी आत्मा में। अभी हम गुणगान करते हैं कि नवरंगबाई जी नृत्य कर रही है, फिर हम क्या अनुभव करेंगे कि हमारी आत्मा नृत्य कर रही है। ये है परम धाम की वाहिदत, एक दिली, जिस एक दिली का रस पिया हमें इस ब्रह्मांड में पिलाने आए हैं कि आत्माओं, तुम 2 नहीं हो, तुम सब एक हो। यहाँ पर आकर जो तुमने अलग अलग जीवों को पकड़ लिया है ना, उन जीवों के भाव अलग अलग हैं। उन भावों में जब तुम डूबती हो ना, तब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम 2 हो। एक सखी ज़्यादा है तो तुम कुछ कम हो, या कोई दूसरी कम है तो तुम कुछ ज़्यादा हो। ये यहाँ की नज़र से हम देख रहे हैं। जब वहाँ की नज़र को खोल के देखेंगे ना, तो 2 स्वरूप आवत एक नज़र, तो एक नज़र आते हैं युगल स्वरूप। तब हमें पता चलेगा कि कुछ भेद नहीं है। यही तो समझाने पिया हमें यहाँ लेकर आए हैं। इसी बात का तो हमें ज्ञान नहीं था। यही गलती तो हम करते थे कि हम अपने को अलग समझते थे धनी से। अब धनी कहते, ये नित्य नूतन श्रृंगार अपनी आत्मा को सजो और प्रेम के रस में डूबो, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे हृदय में भी आम का रस प्रवाहित हो रहा है। पर उसके लिए आम रस की कंचुकी पहननी पड़ेगी, हृदय में आम को बसाना पड़ेगा, आम के पेड़ को, धनी की शोभा श्रृंगार को बसाना पड़ेगा।
यही चौथी भूमि में हमारा निरत करना है सुंदर सा जी। ये निरत हमें करना कैसे है, ये चौथी लीला में पिया ने हमें समझा दिया सब कुछ वाणी के द्वारा। ये है श्रीमुख वाणी की महिमा। एक एक चौपाई की गहराई में हम डूबेंगे तो हम समझेंगे कि हमें मिला क्या है, किस सुख से आज दिन तक हम वंचित थे। क्या पिया ने दिल खोल के हमारे आगे प्रस्तुत कर दिया है। अब तक हम क्या समझ रहे थे और सुख है क्या, लीलाएं है क्या। तो आभास होगा कि लीला अब भी हो रही है, हमारे ही दिल में हो रही है। हमारी आत्मा उस लीलाओं की साक्षी है, वो सुख हमारी आत्मा ले रही है। तभी कहा है अब जाग देखो सुख जागनी, जाग कर देखो। जागना कैसे है, वो हर लीला के माध्यम से धनी जी हमें बता रहे हैं। कोई भी लीला में ऐसा मार्ग नहीं है कि जहाँ से हमें जागने की प्रेरणा ना मिले कि हमें जागना कैसे है, वो सुख हमें लेने कैसे हैं। तो उसके लिए एकमात्र उपाय है सुंदर सा जी, श्रीमुख वाणी का पठन मनन और प्रेममयी चितवनी, प्रेममयी ध्यान। तो अब आगे हम उसी मार्ग की ओर बढ़ते हुए प्रेममयी चितवनी की ओर बढ़ते हैं। प्रेम प्रणाम जी। मैं आत्मा अक्षरातीत की अर्धांगिनी आत्मा, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये संसार भी नहीं हूँ। पिया परब्रह्म के प्रेम में विहार करने वाली, आनंद में झीलने वाली, उनकी अंगरूपा प्रेम स्वरूपा आत्मा हूँ। प्रेम का नित्य नूतन नया सिंगार सजकर अपने धनी जी के सन्मुख खड़ी हूँ। मेरे पिया परब्रह्म सतगुरु रूप में मेरे सामने ही विराजमान है। उनके नूरी चरण कमलों का ध्यान करती हुई उनके नूरी कदमों पर कदम धरती हुई अब मैं नूरी स्वरूप के ध्यान में डूब रही हूँ। मेरे पिया आप अनंत हैं, अनादि हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सकल गुण निधान हैं। अनंत सागर के समान आपका सौंदर्य है, प्रेम है दुल्हा जिसकी मैं लहर रूप हूँ। आज आपकी ये लहर अपने सागर से मिलने आई है पिया।
मुझे अपना दीदार दीजिए धनी, मेरे सामने आइए पिया। कुछ समय के पश्चात ऐसा आभास हो रहा है कि मेरी आत्मा प्रेम का श्रृंगार सजकर युगल स्वरूप के सामने ही खड़ी है। प्रेम के रस में ओत प्रोत मेरे युगल स्वरूप बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। उनके नूर की बारिश मेरी आत्मा के ऊपर हो रही है। उस बारिश में भीगती हुई मेरी आत्मा स्वयं को उनकी सामीप्यता में अनुभव कर रही है। ऐसा आभास हो रहा है कि मेरी आत्मा ने अपना समर्पण रूपी सर युगल स्वरूप के चरणों में रख रखा है। और अपलक नेत्रों से अपने युगल स्वरूप को निहार रही है। युगल जोड़ी के नेत्रों से बहता हुआ प्रेम का रस मेरी आत्मा के हृदय में प्रवाहित हो रहा है। मुख पर मंद मंद मुस्कानियाँ लिए हुए अति शीतल नेत्रों से मेरी युगल जोड़ी मुझे देख रहे हैं। रोम रोम में प्रेम का संचार हो रहा है। हृदय में परम शांति अनुभव हो रही है। ऐसा आभास हो रहा है कि मेरे पिया परब्रह्म, मेरे राज श्यामा जी मेरे साथ ही हैं। मैं तो वहीं उनके चरणों में बैठी हूँ। मैं तो कभी उनसे जुदा थी ही नहीं। उनकी इस मेहर को प्राप्त करके हृदय आनंद की अनुभूति कर रहा है।
इसी आनंद को समेटे हुए अब मेरी आत्मा इस नश्वर संसार में मुड़कर भी धनी जी की शोभा में ही डूबी हुई है। अब भी यही आभास है कि मेरे युगल स्वरूप हर पल हर घड़ी मेरे साथ है। प्रणाम जी।